पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। जय सिया राम दोस्तों। तो मैं हूँ निहारिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन। तो पितृपक्ष के बारे में है। तो पितृपक्ष में आप जो हैं जो श्राद्ध कर्म करते हैं, तो हम ऐसा क्या करें इन दिनों में जिससे कि हम पितृ ऋण से या पितृदोष से मुक्ति पा सकें। तो पितृदोष के क्या क्या लक्षण होते हैं ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर मैं अभी आपको ये बताती हूँ कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्राद्ध कर्म क्या होता है। तो श्रद्धा से किया गया जो कर्म होता है वो श्राद्ध कहलाता है। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही एक तरीके का पिंडदान होता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे जो पितृ हैं वो सूक्ष्म रूप से हमारे घरों में विराजमान होते हैं। तो पितृपक्ष के 16 दिनों में हमें प्रतिदिन अपने पितरों को जो है तर्पण करना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए, उनके निमित्त हमको दान पुण्य सब करना चाहिए। और सबसे जो आज मैं आपको ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ वो है भगवद गीता का पाठ। जी हाँ, भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना ये पितरों के लिए सबसे ज़्यादा एक उपयोगी उपाय है। जिनकी कुंडलियों में पितृ दोष है या जिनको पितृ ऋण है तो उनके लिए सबसे कारगर उपाय है। तो जब महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ जितना श्राद्धों में आप जितना हो सके उतना करने का प्रयास कीजिए। अगर इस अध्याय का पाठ आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण से भी आप करवा सकते हैं। लेकिन इस अध्याय का पाठ करने से पहले आपको 7वें अध्याय का जो महात्म्य है सबसे पहले आपको वो पढ़ना होगा। उसके बाद आप 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके जो पितर हैं जो आपके घर में सूक्ष्म रूप में 16 दिनों के लिए आते हैं, तो जो आप जब वो पाठ करते हैं तो वो उस पाठ को आकर के सुनते हैं। इससे उन्हें अपनी योनि से मुक्ति मिलती है अगर वो किसी कष्ट में होते हैं तो। भगवद गीता के 7वें अध्याय का जो महात्मा है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो आगे और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।